हेलो गाइस, वेलकम बैक विद सुहानी एंड होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो थर्ड एंड फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। और अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा यहाँ तक हम कितनी चीज़ें फेस करते हुए पहुँचे हैं, लेकिन खैर हम पहुँच गए फाइनली। और मैंने सेकेंड पार्ट में ये भी बोला था कि मैं जल्दी ही थर्ड पार्ट अपलोड करूँगी, बट मेरे को काफ़ी टाइम लगा, इसके लिए सॉरी गाइज़। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, अभी तो नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, तो इसमें भी मैं काफ़ी बिजी चल रही हूँ। और बीच में मैं अभी पूर्णागिरी और भी एक दो जगह चली गई थी, तो थोड़ा टाइम नहीं हो पा रहा था। खैर अभी हम फ़िलहाल पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम, और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले हम जाते हैं ब्रह्मकुंड में, जो कि मंदिर से 2 मिनट की दूरी पर है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको मंदिर में प्रवेश लेना है तो आप पहले यहाँ स्नान करिए, उसके बाद ही मंदिर में आप प्रवेश लीजिए। लेकिन जिसके पास समय नहीं है या किसी कारणवश वो स्नान नहीं कर पाता, हाथ पैर धो सकता है, छींटे मार सकता है, उसके बाद मंदिर में प्रवेश ले सकता है। फिर हम यहाँ से हाथ पैर धोने के बाद, क्योंकि हम तो काफ़ी खुद लेट पहुँचे थे, तो हाथ पैर धोने के बाद हम मंदिर में एंट्री लेते हैं। और मंदिर के मेन गेट के सामने आपको प्रसाद वगैरह मिल जाता है। और एंट्री लेने के बाद आपको ये बोर्ड दिखेगा, जिसमें ना आपको बताया गया होगा कि आप फर्स्ट किस मंदिर में दर्शन करो, सेकंड किस में जाओ, सीरियल वाइज बताया गया है। 8 या 9 पड़ेंगे टोटल। वैसे मैं आपको बताऊं, जागेश्वर धाम में टोटल 125 छोटे बड़े मंदिर है। वैसे तो सब में पूजा नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसमें विशेष रूप से पूजा याचना होती है। तो इसीलिए ये बोर्ड है जिसमें ज़्यादा मतलब है कि पूजा होता है, उसमें आप जा सको, दर्शन कर सको। तो आप पहले एक बार इसको ज़रूर देखना अगर आप वहाँ जा रहे हो तो। मैं तो कहूँगी अपने फ़ोन में फ़ोटो ले लेना, मैंने भी यही किया था, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो बार बार आपको उतनी दूर वापस जाना पड़ेगा। फ़ोटो ले लेना, वहाँ से आप सीरियल वाइज देख के आगे जा सकते हो। और उसके बाद अभी हम जब मंदिर में पहुंचते हैं तो आरती होने में थोड़ा समय बाकी होता है, लोग आरती के लिए बैठ रहे होते हैं, तो हमने सोचा मंदिर में बाकी घूम लेते हैं, क्योंकि आरती के बाद ना कपाट बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम जब बाहर जाते हैं तो फिर उसके आगे हमें मिलता है कमल कुंड, जिसमें मुझे कमल नहीं दिखता है, सिर्फ कमल के पत्ते दिखते हैं। और उसके बाद मैं जाती हूँ महामृत्युंजय शिवलिंग। महामृत्युंजय मंदिर मैंने ऐसा सुना है कि पूरे देश में एकमात्र यहीं पे है, और जिसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है ना कि प्राचीन काल में तो ऐसा भी हुआ है यहाँ कि एक मरे हुए बच्चे को रख दो, वो बच्चा जीवित हो गया है। तो अभी भी लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं यहाँ पे। मैं भी मानती हूँ, बहुत है मान्यता इन चीज़ों में। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो देवदार का पेड़, ये जुड़वा पेड़ है जिसको हम शिव पार्वती कहते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, हर एक चीज़ एकदम बराबर है दोनों की, तो इसको लोग शिव पार्वती भी कहते हैं। और ये देखो, अभी जो मैं आपको स्पेस दिखा रही हूँ ना गाइस, ये जो मेन जागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, वो इसी के अंदर स्थापित है। मतलब आगे साइड को मेन वो मंदिर है, उसके पीछे का स्पेस आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको ध्यान लगाना हो तो ये स्पेस काफ़ी अच्छा है। लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, शिव जी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। लेकिन मैं तो कहती हूँ डायरेक्ट कनेक्शन के लिए मन काफ़ी है, जगह मैटर नहीं करता। बट ऐसा लोग कहते हैं कि वो शिवलिंग अंदर तो काफ़ी नीचे तक है, वो शिवलिंग ऊपर से आपको एकदम छोटा सा दिखेगा। उसके बाद हम जाते हैं, आरती होने लगता है, तो हम पहले जागेश्वर महादेव की आरती लेते हैं, फिर महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन करते हैं, और बाहर निकलो तो एक गणपति बाबा होते हैं, उनका दर्शन करके हम आ जाते हैं भैरवनाथ के मंदिर में। फिर यहाँ दर्शन करने के बाद हम सोचते हैं कुबेर मंदिर जाएंगे, पर समय ख़त्म हो चुका था, कपाट बंद हो चुके थे, तो अब हम जा रहे हैं घर के लिए। वैसे हम मुक्तेश्वर भी जाने वाले थे, अगर आप मेरी पूरी वीडियोस देखोगे तो आपको स्टोरी पता चल जाएगी। और मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर आप जागेश्वर आ रहे हो ना तो आप वृद्ध जागेश्वर भी ज़रूर जाना। लोग कहते हैं कि अगर वहाँ नहीं गए तो यात्रा पूरी नहीं होती है। हमारे पास तो खैर टाइम नहीं था गाइस, तो अभी हमने खाना वाना खा लिया है। फिर खाना खाने के बाद गाइस मैं सौंफ और मिश्री नहीं छोड़ सकती बाहर में, क्योंकि वो फ्री का होता है ना, घर में तो नहीं मिलता, वो बात अलग है। फिर मैंने सौंफ और मिश्री लिया, खाया, और उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। तो गाइस आप ना मेरे को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जागेश्वर धाम की एक बड़ी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी स्टोरी बहुत ही अच्छे से बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।